हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें बुक्स पार्ट 1 करके आई होगी और उसमें 30 बुक्स के नाम हम लोगों ने देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। एवं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी, पीजीटी या सीयूईटी, तो आपको पता होगा कि बुक्स और ऑथर्स के नाम काफ़ी कॉमन है एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में, तो वो पूछे ही जाएंगे। इसलिए हम लोग आज के इस सेशन में बुक्स का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, ठीक है, जहाँ पे और 30 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन, जहाँ पे हम लोग 30 बुक्स के नाम एवं ऑथर्स के साथ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली जो बुक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, लुशियन पाइक करके एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके द्वारा यह बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली बताया था अपने बुक में कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होती है पॉलिटिक्स के फील्ड में, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। दूसरी बुक है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनो ब्रुक, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह बुक लिखने वाले कौन थे? फ्रैंक मैरिनी, ठीक है। आप लोग जानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से ये बुक बहुत फेमस है, फ्रैंक मैरिनी की, ठीक है। और पबेड में और भी बहुत सारे बुक्स हम लोग देखेंगे जैसे जैसे वीडियो इसकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इस पार्ट को बढ़ाएंगे उसके बाद। तीसरी बुक देखिए, वो है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। यह बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एस्केप फ्रॉम फ्रीडम नाम की बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ग्रामसी नहीं होगा दोस्तों, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। इसका जो असली ऑथर होगा वो होगा एरिक फ्रॉम, ठीक है, एरिक फ्रॉम। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ERICH, एरिक फ्रॉम, ठीक है। तो एरिक फ्रॉम के द्वारा यह बुक लिखी गई थी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, इसको याद रखिएगा। ग्रामसी नहीं होगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। अगली बुक देखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तो यह बुक लिखी गई थी हेंस जे मर्गेंथाउ के द्वारा। और आप लोग जानते हैं मर्गेंथाउ को एक रियलिस्ट थिंकर हैं ये, ठीक है। रियलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है? यथार्थवादी, यथार्थवादी चिंतक हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा, इनकी यह फेमस बुक है। उसके बाद हम लोग 5वीं बुक देखते हैं। तो देखिए, साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म, ठीक है। तो कर्मयोगी और धर्म एक वीकली मैगजीन थी, यह किनके द्वारा पब्लिश किया गया था या स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा, औरबिंदो घोष के द्वारा, ठीक है। तो इनसे संबंधित बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं और ये मैगजीन्स के नाम भी याद रखने हैं। अगला बुक है देखिए, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। यह बुक लिखी गई थी रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा, ठीक है। तो रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित यह बुक के नाम आप लोग याद रखेंगे। और एक इनकी और फेमस बुक है जिसका नाम है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है। तो यह बुक भी आप लोगों को पता होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। अगली बुक देखते हैं हम लोग। 7 नंबर की जो बुक है वो है अरविंदो घोष की जो बुक्स हैं अलग अलग, उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात, कौन कौन से बुक्स हैं उनको याद रखिए, ठीक है। तो देखिए, उनकी एक बुक है लव एंड डेथ, ये पहले भी लिखी गई। फिर उसके बाद लिखा गया द लाइफ डिवाइन करके। उसके बाद सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, ये काफ़ी बार नेट के PYQs में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस बुक के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एशेज ऑन गीता, ठीक है। तो गीता पर एक ऐसे लिखा गया था उनके द्वारा। तो ये सारे जो बुक्स हैं वो उनके द्वारा लिखे गए हैं, औरबिंदो घोष के द्वारा, इसलिए सारे बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है या फिर जो बुक है हम लोग देखने वाले हैं वो है द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो यह बुक किनके द्वारा लिखी गई? द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, एप्टिक फॉर मॉन्यूमेंट टू अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है। ये पूरे बुक का नाम है, याद रखिएगा। इस बुक को लिखने वाले कौन थे? रॉबर्ट डहल, ठीक है। और रॉबर्ट डहल के बारे में आप लोग जानते हैं, वो एक प्लूरलिस्ट थिंकर थे जिसको हम लोग बहुलवादी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? बहुलवादी,
बहुलवादी। ठीक है, तो इनके बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी और इनके लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। ठीक है, तो जॉन रॉल्स के द्वारा 1971 में यह बुक लिखी गई थी, जिसमें वो बताते हैं कि जस्टिस क्या है। ठीक है, और इसमें वो अपने प्रिंसिपल्स भी देते हैं, जिसमें डिफरेंस प्रिंसिपल है उनका। ठीक है, इक्वालिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। अगली जो बुक है वो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और यह बुक भी लिखने वाले कौन थे? जॉन रॉल्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 बुक्स देख लिए और ये सारे बुक कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज़ में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे भी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स में या क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगली जो बुक है वो है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और यह लिखने वाले कौन है? सर हेनरी मैन। ठीक है, सर हेनरी मैन के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये जो है वो पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, आप लोग जानते हैं कि जो राज्य की ओरिजिन है, राज्य की जो उत्पत्ति है, उसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, पेट्रियार्कल थ्योरी हो गया, हिस्टोरिकल थ्योरी हो गया, मैट्रियार्कल थ्योरी हो गया। ठीक है, तो उसमें से जो ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो राज्य की उत्पत्ति है, उसमें से पितृसत्तात्मक सिद्धांत के बारे में जिन्होंने चर्चा किया वो कौन है? हेनरी मैन, और इनकी ये बुक है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 12वां नंबर देखिए, जो बुक है लेनिन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो याद रखिएगा, मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यह बुक लिखी गई है लेनिन के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला जो देखिए बुक है द न्यू स्टेट। ठीक है, द न्यू स्टेट, यह लिखने वाले कौन थे? MP फॉलेट। ठीक है, अगला बुक देखते हैं हम लोग सोशलिज्म लिखने वाले कौन थे? बर्नार्ड क्रिक। ठीक है, और सोशलिज्म के बारे में आप लोग बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता होगा कि यूटोपियन सोशलिज्म कौन है। ठीक है, यूटोपियन सोशलिस्ट और साइंटिफिक सोशलिस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइंटिफिक सोशलिस्ट। ठीक है, जिसको आदर्शवादी सोशलिस्ट कहते हैं और एक तरीके से वैज्ञानिक सोशलिस्ट कहते हैं, तो समाजवादी। तो कौन कौन है और इसमें डिफरेंस क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 15वीं नंबर बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, यह बुक भी रॉबर्ट डहल के बारे में उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट ए डहल, तो इनको याद रखिएगा। अगला बुक है क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, और यह बुक लिखने वाले थे TB बोटोमोर। क्लियर है, तो ये सारे बुक्स याद रखना है आप लोगों को। 17 नंबर जो बुक है वो है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, और इस बुक को लिखने वाले थे हैरोल्ड लेसवेल। ठीक है, ये बहुत फेमस बुक है, हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, यह बुक लिखने वाले थे HJ लास्की। ठीक है, और लास्की के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें याद रखेंगे, इन्होंने बहुत सारे बुक्स पहले भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे जो फेमस बुक है वो है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मॉडर्न स्टेट, ये लिखने वाले कौन थे? RM मैकाइवर। ठीक है, द मॉडर्न स्टेट। देखिए नेक्स्ट बुक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ठीक है, यह हर्बर्ट फाइनर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगली बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये लिखने वाले कौन है? जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, और इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है एलिटिस्ट थ्योरी के मतलब इनको कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक एलिटिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जैसे हम लोग एलिटिस्ट थ्योरी में क्या होते हैं कि इलीट रूल करते हैं। ठीक है, जो इलीट होते हैं समाज के वही रूल करते हैं, तो इनका कहना था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो अपने आप में एलीट है, तो हमेशा एलीट ही चुन करके आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये बात याद रखना है आप लोगों को। अगला बुक देखिए फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है,
यह बुक लिखने वाले कौन थे? जर्मी बेंथम। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? यूटिलिटेरियनिज्म का, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, है ना, उसके बारे में। तो याद रखिएगा, जर्मी बेंथम से संबंधित यह बुक फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, अगली बुक है मैनेजीरियल रेवोल्यूशन। ठीक है, और यह बुक लिखने वाले कौन थे? जेम्स बर्नहेम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगली जो बुक है वो है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, तो यह बुक लिखने वाले कौन थे? प्री क्रोप्टकिन। ठीक है, तो प्री क्रोप्टकिन के द्वारा यह बुक लिखी गई है। अगला है कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यह बुक लिखने वाले कौन थे? जीएस मिल। ठीक है, और इन्होंने लिबर्टी पे बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ऑन लिबर्टी इन्हीं की बुक है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इन्होंने लिबर्टी के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी, उनके बारे में आवाज़ उठाई। अगला बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लिखने वाले कौन थे? टीएच ग्रीन। ओके, नेक्स्ट बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यह बुक लिखे डेविड एप्टर ने। ठीक है, तो ये सब बुक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगली बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह बुक इनके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नरोजी के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नरोजी। ठीक है, फिर इसके बाद द मैन वर्सेस द स्टेट। ठीक है, यह बुक किनके द्वारा लिखी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ठीक है, फिर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह बुक लिखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जब वो जेल में थे। ठीक है, तब उन्होंने यह बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इसी बुक में शायद उन्होंने जो मैकियावेली हैं, ठीक है, और कौटिल्य, इनके बारे में एक चीज़ कहा था। ठीक है, कि कौटिल्य जो है वो इंडियन मैकियावेली है, ऐसे करके उन्होंने एक बात कही थी इस बुक में, तो याद रखना है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दोस्तों यह बुक्स की सीरीज़ में यह सेकेंड पार्ट था। पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो ये सारे बुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। फिर अगले वीडियोस में हम लोग अलग चीज़ को देखने वाले हैं, हो सकता है पार्ट 3 बुक को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें और लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें, रेगुलर वीडियोज़ अब आएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।